कर दो जंगे ऐलान अब युग बदलने का। उठ जाओ अब मेहनत करने वालों, समय है पंख बनकर फैलाने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और हम देखेंगे 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके एंड लेजेंड ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंकुर धामा इसका सही आंसर आएगा। पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो अरुणा तंवर जी हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। भाई ये क्वेश्चन दोबारा से बनेगा, पिछली बार भी इन्होंने मेडल जीते थे तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बने थे, तो शूटिंग से संबंधित है इनका। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। भवानी देवी, ये भाई तलवारबाजी से, फेंसिंग जिसको कहते हैं, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये आपका फेंसिंग से आएगा। या भी ये कोई नहीं पूछता कि किसने गोल्ड जीते कितने ये में जीता। क्वेश्चन क्या आता है, किसका संबंध किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी करी गई। तो यूरोपियन संघ कर वेधशाला के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। जीएसटी किस सूची पर लगने वाला टैक्स है। तो ये समवर्ती सूची है, आपका अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, टैक्स है आपका जीएसटी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। तो आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जारी करता है। फोरम आएगा यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसको जारी करता है। और IMF की जो मुद्रा है वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें 5 मुद्राएं आती हैं आपका। रेन मिनबी आती है, युआन आता है आपका, पाउंड स्टर्लिंग आती है, यूरो आता है आपका, ये और आपका डॉलर आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आयकर स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ इस बार। तो पहले 6 स्लैब हुआ करते थे आयकर के, अब 5 स्लैब हो गए हैं। पहले 2.5 लाख रुपये टैक्स फ्री होता था, अब 3 लाख रुपये टैक्स फ्री इन्होंने दिया था हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा, 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है। तो एक रियाद के अंदर इसको स्टार्ट करा गया है। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो सऊदी अरब में स्थित है आपका रब अल खाली मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा बालू का मरुस्थल इसको कहा जाता है, ठीक है। अल नेफुदा, ये मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो सऊदी अरेबिया में स्थित है आपका। फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों में सीमा बनाने वाले एकमात्र देश कौन सा है। तो आपका सऊदी अरेबिया है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी, अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो भारत और सऊदी अरब, इन दो देशों के मध्य इसको करवाया गया। चौथा क्वेश्चन हमारे पास, अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑपरेशन ग्रंथ का सफल परीक्षण प्रजनन कहाँ पे हुआ। अच्छा, तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर करवाया गया। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है। गिब्सन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कालगुरली कुलगाड़ी, ये आपका गोल्ड के मतलब इसके भंडार जैसे हैं यहाँ पे। डाउन्स घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है। साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। हंगरी की घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को आपका पंपाज कहा जाता है। और वेनेजुला में जो घास के मैदान है वहाँ पे इनको वेनेजुला कहा जाता है। ब्राज़ील में जो घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। क्वेश्चन करवा दिया मैंने घास के मैदान आपके, ठीक है। ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड सारे करवा दिए, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण किसके द्वारा करा गया। तो न्यूट्रिनो को करने वाले तो आपका चाइना है, इसके द्वारा इसको करवाया गया। अच्छा, लीगो वेधशाला, ये आपका हंगोली वेधशाला है महाराष्ट्र के अंदर। चीन का शो कौन सी नदी है। तो हुआंगहो नदी चीन का शो, सौर ऑफ द चाइना कहा जाता है इसको। परमाणु सिद्धांत के जनक तो है आपका डाल्टन है। डोकलाम विवाद, जो डोकलाम आपका डिस्प्यूट होता है भारत और चाइना के मध्य होता है भूटान की सीमा को लेके, भूटान के पास में, ठीक है, सिक्किम के अंदर। छठा क्वेश्चन हमारा का, देश का तीसरा नेशनल एंजिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला है। देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर हुआ। देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र, ये आपका पहला कलोल गुजरात के अंदर था। और सेकंड इसको प्रयागराज यूपी के अंदर करा गया। ये नैनो यूरिया संयंत्र वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कलोल से वाला क्वेश्चन बना था जब ये लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ था। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कौन सा है। तो आपका बेंगलुरु के अंदर है। मतलब 3D प्रिंटेड डाक भवन है, ठीक है। इन्होंने कुछ ही समय में इसको बना दिया था और काफ़ी 40 से 45% कम लागत पे इसको बना दिया गया था। देश की पहली ड्रोन यूनिट, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है।
सातवां क्वेश्चन हमारे पास, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ करा? तो ये तमिलनाडु के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। प्रोजेक्ट उद्भव ये सेना के आधुनिकीकरण के लिए राजनाथ सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में स्टार्ट करा गया था एजुकेशन के लिए। प्रोजेक्ट नमन ये सेना में स्टार्ट करा गया था आपका मिलिट्री के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट टाइगर ये प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के लिए इसको स्टार्ट करा गया था। पहला इसको किसको प्राइज मिला था? ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है, इसको दिया गया था। आठवां क्वेश्चन हमारा आज का, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। राइट टू हेल्थ व्हील ये भी राजस्थान के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की राशि कितने होगी? है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यह आपकी राजस्थान की, तो 25 लाख तक की बीमा राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, नेशनल जो बीमा एजेंसी है उसका ही अभी तक 5 लाख है और इन्होंने 25 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, तो गरीब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो आपका राजस्थान। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले व संभाग है? तो उसमें 53 जिले हैं और 10 संभाग है। क्वेश्चन क्यों करवाया? क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में बने थे। नया क्वेश्चन हमारा इसका, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा के अंदर हुआ और पहला जम्मू और कश्मीर के अंदर हुआ था। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 ही मुंबई के अंदर करवाया गया। बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू और कश्मीर में करवाया गया। उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर करवाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर इसको स्टार्ट कर गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड डाउनट्री का संबंध किससे था? तो यूएसए से। माइकल डगलस ये बाय सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। मिशेल योहो ये ऑस्कर अवार्ड की तरह है, पहला एशियाई महिला की तरह इनको दिया गया था, ठीक है। अगला है हमारे पास सतीश कौशिक, भाई अभी इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये एक्टर और डायरेक्टर थे सतीश कौशिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमेडी के रोल काफ़ी ज़्यादा किए हैं इन्होंने। एम एस गिल ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, आयुक्त हैं। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा सेवा प्रदान करेगा। श्रीलंका ने प्रयोगशाला के हिस्से के रूप में भारत सहित 7 देशों को नागरिकों को निःशुल्क वीजा जारी करने का फैसला किया है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा कि यह एक प्रायोगिक परियोजना है और 2024-31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये थे आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बाद में जाके दोबारा से स्टैटिक जीके में इसको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इनको देखते रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो देखते रहें। इनमें थोड़ा सा और जिस तरह से मुझे लगेगा कि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है इस वीडियोज़ की, तो मैं इसको और भी ज़्यादा वर्चुअली आपको करवाने की कोशिश करूँगा, मतलब विद पिक्टोग्राफिक फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो आज का दिन आपका दिन शुभ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।